जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका जेडीएस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम दो पॉइंट पर बात करेंगे। पहला क्रिप्स मिशन और दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, क्रिप्स मिशन पर हम बात करेंगे, आज देखेंगे और इससे जो सवाल बनते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। स्टेट का फॉर्म भी आ गया है। ठीक है, स्टेट के बाद तुरंत बीपीएससी टीआरई 4 भी एग्ज़ाम कराएगा। ठीक है, डीएसएसबी का भी फॉर्म आ गया है पीआरटी के लिए। तो अब धीरे धीरे जो जितने भी फॉर्म हैं सब अब आते रहेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे क्रिप्स मिशन पर। आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ 1 सितंबर 1939 से और 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला और इसमें दो गुट आपस में लड़ रहे थे। एक तो धुरी राष्ट्र था और दूसरा मित्र राष्ट्र था। धुरी राष्ट्र की तरफ से जापान मजबूत हो रहा था, बाकी जो मित्र राष्ट्र थे इसकी तरफ से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन जैसे राष्ट्र थे। अब इनका दबाव ब्रिटेन पर बन रहा था, ब्रिटेन भी था। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन भारत में क्यों भेजा गया, मैं आपसे अगर ये पूछूं सवाल। जापान की ताकत जब बढ़ रही थी तो अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ब्रिटेन पर दबाव बना कि भारतीयों को आप ये आश्वासन दीजिए कि आप उन्हें क्या करेंगे, आज़ाद करेंगे और उनका इस युद्ध में सहयोग लीजिए। और इस समय जो ब्रिटेन के पीएम थे वो विंस्टन चर्चिल थे। वो क्या करते हैं, स्टीफन क्रिप्स को भारत भेजते हैं क्रिप्स प्रस्ताव लेकर। और उस प्रस्ताव में ये कहा जाता है कि अगर भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देंगे तो युद्ध के पश्चात भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। उसके बाद से भारत के संविधान के लिए एक संविधान सभा का गठन भी किया जाएगा। और भारत, आपको पता है कि भारत पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर चुका था। हम डोमिनियन स्टेटस की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में ही हम लोगों ने किया था और ये 1942 मार्च 1942 तक ये अभी डोमिनियन स्टेटस की ही बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रस्ताव था इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात देने की बात की गई कि भारत को क्या दिया जाएगा, डोमिनियन राज्य का एक दर्जा दिया जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग, कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने क्या किया, इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। भाई कहें कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, और उसके बाद गांधी को ये लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें एक ऐसा मोमेंट शुरू करना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा समय है कि हमें इस समय में क्या करना चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसा मोमेंट है जो शुरू करना चाहिए। लेकिन इस बार गांधी का कोई सपोर्ट नहीं करेगा, भाई कांग्रेस भी सपोर्ट नहीं करेंगे, यहाँ तक कि नेहरू भी उनका सपोर्ट नहीं करेंगे जो उनके एकदम करीबी रहा करते थे। तेज बहादुर सप्रू भी सपोर्ट नहीं करेंगे। गांधी ने इसी समय कहा था कि अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देते हैं तो मैं देश की एक मुट्ठी बालू से भी कांग्रेस से बड़ी एक संस्था बना दूंगा। तो गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए बात कही, लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया, मुस्लिम लीग ने भी साथ नहीं दिया। ठीक है, तो हम लोग क्रिप्स मिशन पर बात कर रहे थे, इस पर देख लेते हैं कि कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं पूछूं कि क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942, 23 मार्च 1942 को भारत क्रिप्स, स्टीफन क्रिप्स भारत आया था क्रिप्स प्रस्ताव को लेकर। इस समय जो ब्रिटिश के पीएम थे, यानी ब्रिटेन के जो पीएम थे, उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। एक सवाल इससे बनता है। और जो भारत में वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड लीन लिथगो। ठीक है, यानी क्रिप्स मिशन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लीन लिथगो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, और इस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और क्रिप्स मिशन के जो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया था इसमें ये कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में अगर भारतीय साथ देंगे
तो भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी। ये बात हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसको गांधी ने क्या कहा था? गांधी जी ने इसको कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, ये एक ऐसा चेक है जो पोस्ट डेटेड है, ठीक है। इसकी जो तारीख है वो आगे बढ़ चुकी है, ये बिना किसी काम का है, और ये कह के इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर गांधी जी ने क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन की बात की 1942, भारत छोड़ो 1942। तो स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे लोग? इनका साथ नहीं दे रहे थे। तो मैंने अभी आपको बताया कि गांधी ने कहा कि भाई गांधी गुस्से में आ गए इस समय। उनको लगता था कि नहीं, एक ऐसा यही समय है कि हमें एक ऐसा मोमेंट शुरू करना चाहिए देश की आज़ादी के लिए, और फिर सब किसी तरह लोगों ने क्या किया? गांधी जी का सहयोग किया कि ठीक है, आप जो आंदोलन शुरू करना चाहते हैं शुरू करिए। उसके बाद से 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस ने वर्धा में एक कार्य समिति की बैठक की, और उसी कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन को के लिए सहमति जताई गई कि ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक आंदोलन शुरू करेंगे। उसके बाद से 7 अगस्त 1942 बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में एक बैठक बुलाई गई, और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इसी मीटिंग में भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो पास करा लिया गया, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो पास करा लिया गया। सवाल आपसे ये बनेगा कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो प्रारूप है, जो ड्राफ्ट है, वो किसने तैयार किया था? तो जेएल नेहरू को दिया गया था। भाई नेहरू जी को दिया गया था कि आप ही क्या करिए, इसका ड्राफ्ट तैयार करिए, ठीक है। और इसी समय गांधी जी ने क्या कहा? इसी समय गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने कहा, डू और डाई, ये समय ऐसा है, करो या मरो, ठीक है। तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने इसी समय दिया था 8 अगस्त 1942 को, कि हम क्या करेंगे, या तो आज़ाद हो जाएंगे या तो बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। अब प्रश्न ये बनेगा कि भारत छोड़ो जो नारा है ये किसने दिया था? तो भारत छोड़ो नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो आंदोलन दिया था, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि इस मीटिंग हुई कि ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे। और 8 अगस्त की समय आया, 8 अगस्त के मध्य रात्रि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ऑपरेशन जीरो स्टार्ट कर दिया। ऑपरेशन जीरो स्टार्ट किया। ऑपरेशन जीरो के अंतर्गत कांग्रेस के जितने भी नेता थे उन सबको क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया मध्य रात्रि को। समय क्या हो रहा था? 00, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला गया? ऑपरेशन जीरो बोला गया। रात में ही सबको उठाकर बंद कर दिया गया, और सबको अलग अलग जगहों पर क्या कर दिया गया? जेल भेज दिया गया। अब एक बात बताइए, जब जितने भी प्रमुख नेता हैं सबको जब गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो अब इसको लीड करने के लिए तो कोई बचा ही नहीं। अब ये आंदोलन जनता के हाथों में आ गया, तो इस आंदोलन का नेतृत्व अब जनता करेगी। क्या करेगी? जनता करेगी। तो गिरफ्तार कर लिया गया सबको, कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे, ठीक है। गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, इनको गिरफ्तार कर कर आगा खां पैलेस में भेजा गया, पूना। कहाँ गिरफ्तार किया गया? आगा खां पैलेस यानी पूना में, ठीक है। जेएल नेहरू को अल्मोड़ा में, अल्मेड़ा जेल भेज दिया गया। अल्मेड़ा कहाँ है? अल्मोड़ा कहाँ है? उत्तराखंड में। अबुल कलाम आज़ाद को कहाँ भेजा गया? बांकुड़ा जेल में, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल बिहार में, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल, हजारीबाग सेंट्रल जेल भेजा गया। ये वहाँ से तो उसकी दीवार फानकर भाग चले, और भागने के बाद इन्होंने एक अपना संगठन बनाया जिसका नाम था आज़ाद दास्ता। मैंने दीवार छलांग लगाकर क्या किया? दीवार फान गए, और फान कर उन्होंने एक कुछ समय बाद आज़ाद दास्ता नामक एक संगठन बनाया।
तो ये किनको कहाँ-कहाँ पर भेजा गया था, किस किस जेल में भेजा गया था, इस पर सवाल आपसे बनता है। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे। कस्तूरबा गांधी सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस पूना में, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को अल्मेड़ा जेल में, अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में, उसके बाद से राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में भेजा गया। इन्होंने कौन सी आज़ाद दास्ता नामक एक संगठन बनाया। उसके बाद से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व, जब सारे लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जब सब गिरफ्तार हो जाएंगे तो इस आंदोलन का भार किसके ऊपर चला जाएगा? जनता के ऊपर चला जाएगा। जनता क्या करेगी? इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेगी। अब इसका नेतृत्व जनता करेगी, जनता के हाथों में चला जाएगा। इसके बाद से बहुत ऐसी घटनाएं हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है। उसके बाद से कुछ लोगों ने क्या कर ली, अपनी जातीय सरकार बना दी। जैसे बलिया में चित्तू पांडे ने क्या बनाई, अपनी जातीय सरकार बनाई। जातीय सरकार का मतलब स्थानीय लेवल पर सरकार बनाया, ठीक है। तो इससे भी सवाल बनता है, जातीय सरकार बलिया में किसने बनाया? चित्तू पांडे ने बनाया। तामलुक में मातंगनी हजारा ने बनाया। सतारा में वाईबी चौहान ने बनाया। और ये सबसे लंबे समय तक सतारा में जातीय सरकार रहा, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही कांग्रेस ने कुछ गुप्त रेडियो की स्थापना की थी, ठीक है। और इस जो कांग्रेस रेडियो है, इसका मुख्य संचालन राम मनोहर लोहिया कर रहे थे। कौन कर रहे थे? राम मनोहर लोहिया कर रहे थे। और वहीं बॉम्बे में इस रेडियो का संचालन उषा मेहता कर रही थी। इन पर एक मूवी भी बनी हुई है, ठीक है। तो ये रेडियो का संचालन कर रही थी, जो कि गुप्त रूप से था। अरुणा आसफ अली ने इसी दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही, उन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान पर भारतीय झंडा फहराया, ठीक है। इन्होंने क्या किया? भारतीय झंडा फहराया, ठीक है। अरुणा आसफ अली को ग्रैंड वोमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी भारत की दादी। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, यानी भारत के दादा, ठीक है। तो इनसे भी सवाल बन सकता है। उसके बाद से कुछ ऐसी पार्टियां थी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन उन्होंने नहीं किया, ठीक है। यानी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, जिसमें हम अगर कहें तो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी। उसके बाद से हिंदू महासभा था, यूनियनिस्ट पार्टी थी पंजाब में, ठीक है। उसके बाद से मुस्लिम लीग था, अंबेडकर थे, तेज बहादुर सप्रू थे। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का क्या सपोर्ट नहीं किया। और गांधी जी के साथ इस समय एक अमेरिकी पत्रकार थे जिसका नाम था लुई फीसर, ठीक है। लुई फीसर भी गांधी के साथ रहे। इसी दौरान लिन लिथगो ने हवाई जहाज से आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियां बरसाई, ठीक है। तो इस सेशन में हमने इतना ही सीखा, फिर पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।